चुनाव के बीच लालू यादव का बड़ा बयान। मुस्लिम आरक्षण के समर्थन में दिखे लालू यादव। मुस्लिम आरक्षण के खुले विरोध के पीछे आखिर रणनीति क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सत्येंद्र शर्मा। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरक्षण की बात कहकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुनिए लालू यादव ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, हम लोग की तरफ जा रहा बहुत जनता 400 पार लगता है आपको? पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए लाइन की सरकार आएगी तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राजा हो जाएगा। भड़का रहे हैं, भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। वहीं लालू यादव ने आगे कहा, बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, हर तरफ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, हमारे पक्ष में सारा वोटिंग हो रहा है। बीजेपी वाले भड़का रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। आरक्षण का प्रावधान है, वो तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये बात जनता समझ चुकी है। लालू के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। साथ ही लालू के इस बयान पर चिराग पासवान ने भी पलटवार किया है। लेकिन बीच चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मामला सामने कहां से आया, तो आइए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों पर धर्म के आधार पर आरक्षण देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ओबीसी और अन्य वंचित समूहों को मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। उन्होंने दावा किया कि जब तेलंगाना के 26 जातियां ओबीसी स्टेटस की मांग कर रही हैं, कांग्रेस ने इनकी मांग पर गौर क्यों नहीं किया और रातों रात मुस्लिमों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया। पीएम मोदी ने तल्ख अंदाज में कहा, कांग्रेस वाले सुन लें, उनके चटबट्टे सुन लें, उनकी पूरी जमात सुन लें। जब तक मोदी जिंदा है, दलितों का, SC ST और ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। मुस्लिम आरक्षण के खुले विरोध के पीछे रणनीति क्या है, उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल पीएम मोदी और बीजेपी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा न दूरी न खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के पीछे अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में क्यों उतर आए हैं। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कूद करने की है। लेकिन अब ये तय है कि लालू यादव के इस मुस्लिम आरक्षण के इस बयान के बाद देश की सियासत उबाल जरूर मारेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।